हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, हम बात करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। इस टॉपिक में हम बात करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इसका वर्क क्या होता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होते हैं और इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए दोस्त, समझते हैं इंटरफेरेंस या माइकलसन इंटरफेरोमीटर। दोस्तों, माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर हम बात करें माइकलसन इंटरफेरोमीटर की प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल यानी माइकलसन इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल इंटरफेरेंस पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? इंटरफेरेंस पर बेस्ड होता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होता है? ये इंटरफेरेंस पर बेस्ड होता है। ये किस पर बेस्ड होता है? इंटरफेरेंस पर। ये इंटरफेरेंस पर बेस्ड होता है। इंटरफेरेंस पर बेस्ड होता है। आइए समझते हैं इसकी डिफिनेशन। दोस्तों, इसकी डिफिनेशन किस तरह से हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, इसकी हम बात करते हैं, और किस प्रकार से हम इसका पूरा नंबर अपने एग्ज़ाम में या आगामी एग्ज़ाम में हम किस प्रकार डिफिनेशन लिखेंगे और किस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे। चलिए दोस्त, समझते हैं। हम लिखेंगे दिस इज एन excellent optical instrument to obtain interference fringes of various shape. These fringes have various applications in optics. The conservation of instrument is called Michelson interferometer. यानी कि Michelson interferometer is based on the interference and it is an optical instrument to obtain interference fringe। मतलब कि यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और यह इंटरफेरेंस के जरिए इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑब्टेन करता है, और इसमें वेरियस टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। दोस्तों, हम समझेंगे इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, हम बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आइए बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। देखते हैं इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। आइए दोस्त, हम बात करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर के कंस्ट्रक्शन की। देखते हैं इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो दोस्त, इसमें होता क्या है? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है, जिससे क्या होती है, एक बीम निकलती है, एक लाइट बीम निकलती है, और ये लाइट बीम पार्शियली ट्रांसमिटेड ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट प्लेट होती हैं। ये जो है, ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट प्लेट होती हैं जो 45 डिग्री पर बेस्ड होती हैं, होती हैं। और ये रेस जो जाकर क्या करती हैं, प्लेट पी पर इंसिडेंट करती हैं। ये प्लेट पी पर इंसिडेंट करती हैं, और ये जब यहाँ से इंसिडेंट करती हैं तो ये रेस क्या होती है, यहाँ से निकल जाती है, और ये रेस जाकर यहाँ पर एक मिरर लगा होता है। यहाँ पर एक मिरर लगा है जिसका नाम है M1। ये जो प्लेट है, यह एक ऐसा प्लेट है जो इंसिडेंट लाइट रेस को, ये एक ऐसा प्लेट है जो इंसिडेंट लाइट रेस को पार्शियली ट्रांसमिटेड करता है, यानी पार्शियली ट्रांसमिट करता है और पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि इसके अंदर ट्रांसमिशन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। देखते हैं दोस्त किस प्रकार से ये रेस को ट्रांसमिटेड करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं।
आपको बता दें कि ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिससे एक लाइट बीम निकली, और ये लाइट बीम क्या की, यहाँ पे एक प्लेट लगा है, यहाँ पर एक ग्लास प्लेट लगा है जो 45 डिग्री पर प्लेस्ड है, जो 45 डिग्री पर प्लेस्ड है। और ये प्लेट जो है, ये प्लेट क्या करता है, यह इंसिडेंट लाइट रेस को पार्शियली ट्रांसमिटेड करता है, यानी यहाँ से पार्शियली ट्रांसमिटेड, यहाँ से ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये लाइट सोर्स निकली यानी लाइट बीम निकली, यहाँ से एक लाइट बीम निकली और ये क्या की, यहाँ प्लेट पर पहुँची, यहाँ प्लेट पी पर, ये प्लेट पी क्या किया, इसको पार्शियली ट्रांसमिटेड कर दिया, पार्शियली ट्रांसमिटेड किया। तब ये रेस पहुँची कहाँ पे, यहाँ पे एक मिरर लगा था, यहाँ पे एक मिरर लगा है M1, और जो ये मिरर होता है, ये जो एक मिरर होता है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टर होता है। ये मिरर क्या होता है, परफेक्टली, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर होता है। एक मिरर है, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर होता है। और जब ये रेस यहाँ से ट्रांसमिटेड होती है तो ये क्या करती है, मिरर M1 के पास पहुँचती है, और मिरर M1 क्या होता है, ये पार्शियली रिफ्लेक्टर होता है। इस प्रकार यहाँ से ये रेस क्या होती है, यहाँ से ये मुड़ जाती हैं, यहाँ से ये मुड़ जाती हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है, यानी मिरर M1 क्या करता है, ये रेस को ट्रांसमिट करता है। ये क्या करता है, ये जो रेस है इसको ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिट करता है। यहाँ से रेस क्या हुई, ट्रांसमिटेड हुई, और ये रेस फिर यहाँ पे पहुँची, यानी ये रेस फिर यहाँ से वापस, यहाँ से ये रेस निकली और M1 के पास गई, और M1 जो ये मिरर लगा है, मिरर क्या होता है, परफेक्टली रिफ्लेक्टर होता है। इस प्रकार ये रेस क्या हुई, फिर वापस से ट्रांसमिटेड हुई, और ये जब ट्रांसमिटेड हुई तो यहाँ पर फिर प्लेट के पास पहुँची, प्लेट 1 के पास, और ये जब यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बने, जो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बने जिनको हम टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। और जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ से ट्रांसमिटेड तो हो गई, अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये रेस आई, जब यहाँ पहुँची तो यहाँ से भी क्या होगा, ये क्या होगा, ये पार्शियली ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रेस यहाँ से क्या हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ पे भी एक मिरर लगा है जिसका नाम हम रख देते हैं M1, जिसका नाम रख देते हैं M1। आपको पता है कि ये जो मिरर लगा है ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि जब यहाँ से रेस निकली, यहाँ से जो है लाइट बीम निकली, और यहाँ से ये लाइट बीम यानी ये जो ट्रांसमिटेड रेस थी, ये ट्रांसमिटेड रेस यानी पार्शियली रिफ्लेक्टेड, यानी क्या हुई, यहाँ से इस प्लेट के जरिए ये रेस क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये M1 के पास पहुँची, मिरर M1, और M1 क्या होता है, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि ये फिर क्या किया, ये रिफ्लेक्ट कर दिया, इस रेस को रिफ्लेक्ट कर दिया। और जब ये रेस रिफ्लेक्ट हुई तो ये फिर कहाँ पे पहुँची, प्लेट P के पास, और जब प्लेट P के पास पहुँची तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनी, और जिनको हम क्या कर सकते हैं, टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। यही था आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन, और इसके कंस्ट्रक्शन में यही बताया गया है कि किस प्रकार से एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स के जरिए एक लाइट बीम निकलती है और जाके प्लेट P पर बेस्ड होती हैं, यहाँ पर प्लेस्ड होती हैं, और जो ये प्लेट P है ये क्या होता है, ये इंसिडेंट रेस को क्या करता है, पार्शियली ट्रांसमिटेड करता है और पार्शियली रिफ्लेक्ट, यानी जब ये रेस यहाँ से निकली और इस P के पास पहुँची तो यहाँ से निकल के ये क्या हुई, ये पार्शियली ट्रांसमिटेड हो गई, और जब यहाँ पे पहुँची फिर ये क्या हुई, इस रेस के जरिए यह क्या हुई, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई। और ये M1 के पास पहुँची, M1 क्या किया, इसको पार्शियली क्या हुआ,
रिफ्लेक्ट कर दिया, और जब रिफ्लेक्ट किया तो ये रेस फिर पी के पास पहुंची और यहाँ पर कुछ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनी जिनको हम टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। यही इस कंस्ट्रक्शन में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक प्लेट और लगा होता है जिसका नाम प्लेट P2 होता है। इसका भी काम वही है रिफ्लेक्टर का जो प्लेट P1 करता है। इसमें मेजर पार्ट प्लेट एक ही ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट होता है। और इसमें क्या होता है, ये रेस आपको पता है कि ये प्लेट क्या करता है, ये इंसिडेंट लाइट रेस को, जो इंसिडेंट लाइट रेस हैं इनको क्या करता है, इनको पार्शियली ट्रांसमिटेड करता है और पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रकार दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की और किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन हम एग्ज़ाम में लिखें, इसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें जो इंटरफेरोमीटर है, ये इंटरफेरोमीटर जो है ये 100% पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है, जिसमें आपको 7 मार्क्स मिलने होते हैं। जिसमें आपको पूछा जाता है इसका डेफिनेशन, इसका पूछा जाता है डेफिनेशन और इसका एप्लीकेशन, और इसका कंस्ट्रक्शन आपको लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, जिसमें आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। कभी कभी ये एक नंबर में भी पूछा जाता है, कभी कभी एक नंबर में नहीं, शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाता है, जिसमें आप वहाँ आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। दोस्तों इस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में हम इसके कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं और किस प्रकार इसका एप्लीकेशन और इसका वर्क होगा। जैसा कि आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों अब हम किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसकी हम गणना करते हैं। हम लिखेंगे शो इन द फिगर, यानी शो इन द फिगर द मेन ऑप्टिकल पार्ट ऑफ इंटरफेरोमीटर कंसिस्ट टू प्लेन मिरर M1 and M2, प्लेन मिरर M1 and M2 and two similar optical plane parallel glass plate, plane partially glass plate P1 and P2 of equal thickness, The plane mirror M1 and M2 are silvered on their front surface and moved vertically on the two arms at right angle to each other, and it is placed on 45 डिग्री। ये क्या होता है, प्लेट P है, P1 है, वो किस पे होता है, 45 डिग्री पर प्लेस्ड होता है। फिर लिखेंगे हम द प्लेन ग्लास प्लेट P1 and P2 are mounted externally parallel to each other and incident at 45 यानी 45 डिग्री at M1 at M2। दोस्तों इस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको फिगर समझ में आ जाएगा तो आप कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरीके से लिख लेंगे। यानी अगर हम लिखना चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं कि शो इन द फिगर द मेन ऑप्टिकल पार्ट ऑफ इंटरफेरोमीटर, यानी कि फिगर में दिखाया गया है कि जिसका मेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंटरफेरोमीटर पर बेस्ड है, यानी इंटरफेरेंस पर बेस्ड है, और ये दो प्लेन मिरर M1 और M2 पर कंसिस्ट करता है और दो सिंगुलर प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट P1 एंड P2 ऑफ इक्वल थिकनेस, यानी दो बराबर ग्लास प्लेट हैं P1 एंड P2 जिन पर रेस आती हैं और रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट करती हैं। ओके दोस्तों, आपके समझ में कंस्ट्रक्शन आ ही गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके वर्क की, इसका वर्क कैसा होता है और किस प्रकार इसके एप्लीकेशंस हैं। हम बात करेंगे वर्क की, इसका वर्किंग कैसा होता है, किस प्रकार हम एग्ज़ाम में वर्किंग को डिफाइन करेंगे। तो एग्ज़ाम में हम लिखेंगे व्हेन द लाइट
from the monochromatic source and it is extended to monochromatic source S, reach mainly parallel by convex lens L incident on P1, a rays of light incident on the partially silvered to each other। इस प्रकार इसका वर्किंग लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे द रिफ्लेक्टेड रेस एंड द ट्रांसमिटेड रेस, द रिफ्लेक्टेड रेस फर्स्ट यानी रिफ्लेक्टेड रेस फर्स्ट एंड द ट्रांसमिटेड रेस सेकेंड ट्रेवल टू M1 एंड M2, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेस फर्स्ट हैं और जो ट्रांसमिटेड रेस सेकेंड हैं वो किस माध्यम में ट्रेवल कर रही हैं, M1 और M2 में रेस्पेक्टिवली। एट M1 एंड M2 द टू रेस combine the partially silvered surface and same incident rays। इस प्रकार इसका वर्किंग हो जाता है। और आपको हम फिगर दिखा देते हैं इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार हमने किया है और आप एग्जाम में किस तरह से इसका फिगर बनाएंगे। ये रहा इसका फिगर, यानी ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिसके थ्रू क्या होती है, एक लाइट बीम पास होती है और ये जाके यहाँ पर ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड करती है, जो जाके मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होता है, पार्शियली ट्रांसमिटेड होता है और यहाँ पे जाकर ये पार्शियली ट्रांसमिटेड होता है। और जब ये पार्शियली ट्रांसमिटेड होता है तो ये क्या करता है, ये जो रेस वहाँ पे जाती है यानी मिरर में जाती है वो वापस आती है, वो ट्रांसमिटेड होके पार्शियली ट्रांसमिटेड होके वापस आ जाती है, यानी पार्शियली रिफ्लेक्टर होता है। जो ये मिरर लगा होता है रिफ्लेक्टर होता है, तो ये रेस क्या होंगी, वापस आएंगी और ये वापस जब आएंगी तो यहाँ पे कुछ इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस बनेंगे जिसे हम टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।